आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी के ऑफिस में, जहां पर काफ़ी चर्चित केस था, एक निर्भया केस, जो कि 20 मार्च को जो 4 दोषियों को फांसी हुई थी। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या एपी सिंह सर, क्या इसमें क्या बदलाव आया इस 1 साल में? यही तो बात देश के कानूनविदों से जानना चाहिए, न्यायपालिका से जानना चाहिए, जेल प्रशासन से जानना चाहिए, सिस्टम से हमारे जानना चाहिए कि 4 यंग एज के, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई किसी तरह का आपराधिक उनके परिवार में रिकॉर्ड नहीं, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, बहुत गरीब तबके से आते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करके परिवार जिनका चलता हो, अपने परिवार का पालन पोषण लालन पालन कर रहे थे। उसमें से अक्षय, जिसका एक छोटा सा बच्चा था, पत्नी विनय, जिसकी अनमैरिड बहनें और परिवार में अकेला कमाने वाला, माता पिता बुजुर्ग बीमार, पवन के माता पिता बुजुर्ग, बहनों की शादी करनी, राम सिंह मर चुका, जेल में मारा जा चुका, उसका एक भाई मुकेश, बुजुर्ग फादर इसी केस के बाद मर गए, माँ विधवा, उसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा। तो इन बेसहारों को, जो खुद ही बेसहारा थे, इनको फांसी की सजा किस लिए, क्या मिला, क्या भविष्य में मिलेगा? केवल संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए कि मैसेज डिलीवर करना हमें सोसाइटी में, समाज में, कानून का भय। तो कानून के भय दिखाने के बाद, क्या फांसी की सजा के बाद 1 साल में बलात्कार रुके, हत्याएं रुकी, महिलाओं के जो अपराध थे वो रुके? नहीं, इससे हो ही नहीं सकते। डेटरेंट फांसी की सजा सुधार गृह ही आपको मानना पड़ेगा जेल को, आप फांसी घर नहीं बना सकते। उसके बाद नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, यूएनओ ने कहा फांसी की सजा गलत है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा बिल्कुल गलत है, विरोध होता है। और 100 से अधिक देश जब फांसी की सजा खत्म कर चुके हैं, तो आप में क्या बात है फिर ऐसी जो आप 100 देशों के साथ नहीं है? फिर वसुधैव कुटुंबकम का नारा क्या कहता है? फिर पूरी दुनिया से हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, आदर सत्कार मिलता है। तो वो 100 देश नहीं कहेंगे आपने फांसी की सजा तो खत्म नहीं की, हम तो आपको सम्मानित कर रहे हैं, हम तो आपको सम्मान दे रहे हैं। तो फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए। फांसी की सजा डेटरेंट है और पनिशमेंट, उसमें सुधरने का अवसर ही नहीं बचता। कोई सुधरना भी चाहे, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहे, हो सकता है वो और बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा। अगर एक भी अच्छा हमने व्यक्ति पा लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और यही इसीलिए कहा गया है कि 99 दोषी, हमारा देश का सिस्टम कहता है, कानूनी प्रक्रिया कहती है, हाँ 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिस्टम कहता है। क्या हम सिस्टम पे चल पा रहे हैं? क्या एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, सबके साथ, सबके लिए, सब जगह होना चाहिए, क्या मिल पा रहा है? क्या उन निरीह है? तो निर्भया को तो न्याय मिला है ना, ये तो 20 मार्च को। निर्भया को एक के बदले एक मौत मान ली मैंने, एक के बदले आप 5 को मारेंगे, एक के बदले 5 को मारेंगे, एक के बदले 5 को फांसी देंगे, एक के बदले 5 की हत्या करेंगे। ये जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल किलिंग है। ये एक तरह से सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या है। अगर इसको फांसी की सजा को सही माना तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने क्या फांसी की सजा को सही माना? क्या माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने फांसी की सजा को माना? कितने न्यायाधीश हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने फांसी की सजा को क्या उचित माना? नहीं माना, एब्सोल्युटली नहीं माना। और ऐसा ही ना हो अगर, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, कुरियन जोसेफ साहब, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, न्यायविद रहे हैं, सीनियर जस्टिस है। वो कहते हैं कि नहीं, फांसी की सजा गलत है, सुधरने का अवसर नहीं है, आप वापस नहीं लौट सकते, आंख के बदले आंख नहीं ले सकते। अगर आंख के बदले आंख लेंगे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कांटों के बदले कांटे बिछाएंगे, पूरी सड़कों पे कांटे हो जाएंगे।
ये उचित नहीं है। और कुछ भी नहीं बदला, 1 साल के अंतराल में कुछ भी नहीं बदला। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड मंगा लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि इस साल में मीडिया को हाथरस केस चलाना था, किसानों का केस चलाना था, और बहुत से केस चलाने थे, उन पर फोकस था। उसी दिन, जिस दिन ये सजा एक्सिक्यूट हो, उसी दिन भी रेप हो, उस दिन भी मर्डर हो, उसके बाद कितने मर्डर हुए, उत्तर के बाद कितने रेप हुए पूरे देश में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में है सब कुछ। लेकिन उसकी बात नहीं कोई करेगा। पुरुषों की कोई सुनने वाला नहीं है, पुरुषों की कोई सुनता ही नहीं है। इसीलिए पुरुष आयोग की मांग करने वाले विभिन्न संगठनों ने, पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं विभिन्न संगठन, उन्होंने 20 मार्च के दिन को पुरुष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पुरुष जागरूकता दिवस की, पुरुष जागें। अगर पुरुष अब भी नहीं जागे तो फिर कब पुरुष आयोग बनेगा? महिला आयोग तो अपना काम किए जा रहा है, क्योंकि महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला कोर्ट है, महिला थाना है। कहां है पुरुष आयोग? कहां है पुरुष मंत्रालय? कहां है पुरुष हेल्पलाइन? कहां है पुरुष थाना? कहां है पुरुष कोर्ट? कहां है पुरुष हेल्पलाइन? ये होनी चाहिए। हमारा भारत का संविधान सबको जाति, धर्म, जेत, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भारत का संविधान कहता है लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। पुरुष और महिला में देश को बांटा जा रहा है, खाई पैदा की जा रही है, गहरी खाई पैदा की जा रही है, जिसमें निसहाय भोले भाले हमारे युवा पुरुष उस खाई में गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और 150 से 250 आत्महत्याएं प्रतिदिन होती हैं। सोचिए, हमारी सीमा पर कितने मरते होंगे, आतंकवाद से जितने नहीं मरते होंगे, उससे ज्यादा लोग प्रतिदिन 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं। आतंकवाद के लिए लोग लड़ रहे हैं, कोरोना के लिए लड़ रहे हैं। आंकड़े निकाल के देख लीजिए, 150 से 250 मौतें कोरोना में आज नहीं हो रही होंगी, लेकिन उनके लिए सरकारें लड़ेंगी। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सब विभाग लड़ेंगे, सब साथ देंगे, लेकिन 150 से 250 पुरुषों की जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। जैसा कि आप लड़ रहे हो, पुरुष आयोग होना चाहिए, तो पुरुष आयोग बनने के लिए कौन कौन जो संगठन है जो रोक रहा है इसको? पुरुष आयोग नहीं बनने दे रहा है। अरे अब तो सबको आना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुंबई में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या की, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या की। अभी परसों मंडी, हिमाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। लॉ मेकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये कौन से ऐसे कारण हैं? कौन से ऐसे जीव हैं? कौन सी ऐसी समस्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या समस्या थी? ये सब पीड़ित हैं। पीड़ित पुरुष की बात बस फांसी के फंदे पे लटक गया, उसे उतार लो, ले चलो, परिवार वालों को बुलाओ, अंतिम संस्कार कर दो। कोई समस्या होगी, चला गया, कोई नहीं जाता उसकी समस्या पर, वो घुटता है अंदर, क्योंकि वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर सकता। अगर कोई पुरुष कहीं शिकायत करने जाता है, उल्टा उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। उसकी शिकायत कोई नहीं सुनना चाहता। बेशक दिल्ली पुलिस के लोगों ने आत्महत्याएं की, मीडिया के लोगों ने आत्महत्या की, फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की। सुशांत केस चलाया आपने बहुत तेजी से, लेकिन और कितने सुशांत मरते हैं? कितने एसीपी, कितने सब इंस्पेक्टर, कितने नेवी के अधिकारी, कितने आर्मी के अधिकारी, कितने नेता, कितने अभिनेता, कितने व्यापारी, कितने छात्र, कितने वकील, कितने उच्च पदों पर बैठे हुए लोग सुसाइड कर लेते हैं। आत्महत्या बहुत बड़ा अपराध है। हमारे समाज का पतन हो रहा है। किस लिए? पीड़ित है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। अगर उनको सुनने वाला मिल जाए, अगर पुरुष आयोग के द्वारा उनका फोरम बैठ जाए सही, तो उनके अंदर से जो आत्मग्लानि है वो निकल जाएगी। उन्हें लगेगा कि हमें न्याय मिलेगा। जब न्याय की आशा बनती है, आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं इस देश के पीड़ित पुरुषों को। आप एसेस जस्टिस फॉर ऑल, न्याय उनके लिए नहीं है। आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटों को मरवाएं, बेटों को दहेज, रेप, पॉक्सो, झूठे केसों में फंसवाएं, जेल में सड़वाएं, सुसाइड करवाएं, आत्महत्या करवाएं, इसलिए बेटों को बचाएं और बेटी को पढ़ाएं। बेटी को, अरे बेटा बेटी दोनों एक समान, कहता है हमारा ईमान, कहता है हमारा संविधान, बेटा बेटी दोनों एक समान। ये नारा क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि पुरुष आयोग नहीं। बेटा बेटी दोनों एक समान, कहता है हमारा सब बापों का ईमान, और कहता है हमारा ये रखा हुआ संविधान। इस संविधान के आधार पर चलें,
तो आप ये भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप भेदभाव ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए, समाज के लिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए गलत होगा। क्या शादी करना अपराध है क्या? शादी करना सबसे बड़ा अपराध हो रहा है आजकल केसों में, देखते हैं आप। वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानी, इतने झूठे केस लगा दिए जाते हैं, उतना मीडिया ट्रायल हो जाता है। कितने पुरुषों का मीडिया ट्रायल हुआ? सिर्फ सुशांत के अलावा कितने पुरुषों का मीडिया ट्रायल हुआ? पुरुषों की मौत का नहीं हुआ। उसको मैं सुशांत के एंगल से हटा के एनडीपीएस, क्राइम और बंबई और सब जगह केस घूमता रहा। सुशांत को आज भी नहीं मिला। कौन था उसका हत्यारा? वो कौन लोग थी? वो कौन महिलाएं थी जो उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार थी? आज कोई उसकी बात नहीं करेगा। बिहार के चुनाव हो गए, सुशांत का भी काम हो गया। ये चलता है, ये सिस्टम हमारे देश का। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान करते हुए ये बात सोचनी पड़ेगी कि पुरुष जागरूकता दिवस के रूप में 20 मार्च का दिन मनाया जाए, पूरे देश में मनाया जाए, और सारे युवक और युवतियां भी साथ हैं, महिलाएं साथ हैं। क्योंकि जब पुरुष पीड़ित होता है तो पुरुष से जुड़ी हुई सारी महिलाएं, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी मौसी, आपकी बहनें, आपकी चाची, आपकी बुआ, आपकी अनमैरिड बहनें, आपकी चचेरी बहनें, सब उस घेरे में आ जाती हैं। सब आरोपी बन जाती हैं, सब दोषी बन जाती हैं। उनकी कोई सुनने वाले नहीं। उनकी महिला आयोग नहीं सुनता है। महिला आयोग सिर्फ पीड़ित की सुनता है। एक की 6 झूठे, 8 झूठे, 1 सच्चा। ये विभेदकारी जो सिस्टम चल रहा है हमारे देश का, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए।